हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अली हमजा। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फन। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ग्रीक-गिनार्ड रीजन क्या होता है, ग्रीक-गिनार्ड रीजन हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं, ग्रीक-गिनार्ड रीजन बनते कैसे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था। अगर आपने ग्रीक-गिनार्ड रीजन के बारे में कुछ बातें पढ़नी है तो आप मेरा प्रीवियस लेक्चर इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ग्रीक-गिनार्ड रीजन वाला टॉपिक मिल जाएगा आपको। आप वहां से देख सकते हैं ग्रीक-गिनार्ड रीजन होते क्या है। मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ग्रीक-गिनार्ड रीजन हाईली रिएक्टिव होते हैं। विक्टर ग्रीक-गिनार्ड ने बनाया था सबसे पहले ग्रीक-गिनार्ड रीजन 1900 को बनाया था। उसको नोबेल प्राइज में मिला था। इस वजह से मिला था चूंकि ये कंपाउंड अलग था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की क्लास या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग कंपाउंड था और इससे हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे नए कंपाउंड्स भी बनाए। इस वजह से उस बंदे को इस वजह से नोबेल प्राइज भी मिला। ग्रीक-गिनार्ड रीजन से हम बहुत सारे नए कंपाउंड्स बना सकते हैं। आइए हम ग्रीक-गिनार्ड रीजन से चंद कंपाउंड्स बनाने का तरीका सीखते हैं, कैसे बनाते हैं। मैं आपको चंद रिएक्शन सिखाऊंगा। इसके बाद आपको कोई भी रिएक्टेंट मिल जाए, आप उसका इजीली ग्रीक-गिनार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवा सकोगे इस लेक्चर को सुनने के बाद। आइए कुछ रिएक्शंस करते हैं। सबसे पहले मैंने आप लोगों के सामने लिया है ग्रीक-गिनार्ड रीजन। यह है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आपको सिंपल वर्ड में मैंने कहा था जो होते हैं ना अल्काइल मैग्नीशियम और हेलाइड, इसको कहते हैं हम ग्रीक-गिनार्ड रीजन। ग्रीक-नार्ड रिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइट्स आर कॉल्ड ग्रीक-नार्ड रिएजेंट। ये हमने ना अभी प्रीवियस लेक्चर में बात पढ़ी है। अल्काइल की जगह पे इथाइल आ सकता है, मिथाइल आ सकता है, प्रोपाइल आ सकता है, समथिंग कुछ भी आ सकता है। फिर एक बात और भी है, अगर मैं बोलूं यहाँ पे है अगर तो CH3 और X है, मिथाइल हैलाइड है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अगर है मेरे पास C2 और H5 और X है, उसकी रिएक्टिविटी उसके बाद आती है। अगर है मेरे पास C3 और H7 और X है, उसकी रिएक्टिविटी उसके बाद आती है C4 और H9 और X के मुकाबले में। इस तरह की बात हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ पढ़ी थी, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। आखिरी बात अगर मैं बोलूं, ग्रीक-गिनार्ड रीजन काफी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और रिएक्टिव होने की सिर्फ एक रीजन है, और रीजन हमने ना कहा था कि इसके दौरान ये कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड ये हाईली रिएक्टिव बॉन्ड होता है। क्योंकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। अब यही बात हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप सबने सिर्फ एक बात पे जोर देना है, वो चीज क्या है। इस मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। कितनी है? 1.2। कार्बन की 2.5, डिफरेंस निकलेगा 1.3 का। इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आपने याद रखना है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड ब्रेकेज होगी सिर्फ और सिर्फ यहां से। कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव से मिलेगा तो जो फाइनल चीज बनेगी वो कुछ यूं बनेगी, जो बनेगी CH3, आगे लगेगा CH3। यहां पे 2 था और एक हाइड्रोजन और लेगा तो CH3 हो जाएगा। मैग्नीशियम का बॉन्ड कम हो गया, OH का बॉन्ड कम हो गया, तो मैग्नीशियम बाद में OH के साथ जाके इजीली मिल जाएगा तो बनाएगा MgBr और OH बनाएगा। ये हमने बना दिया अल्केन। मैं इसका नाम है इथेन, इथेन नाम है। और ये किसकी फैमिली से बिलोंग करता है? ये अल्केन की फैमिली से बिलोंग करता है। मैंने आपको कहा था ग्रीक-गिनार्ड रीजन से हम बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड की नई क्लासेस भी बना सकते हैं। हमने अल्केन भी बनाया। प्रीवियस लेक्चर में हमने अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाया था। अब हम ग्रीक-गिनार्ड रीजन से भी अल्केन बनाना सीख रहे हैं। चलिए अगली बात करते हैं। इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, भूलना नहीं है। इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बॉन्ड कहां से ब्रेक होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन का और मैग्नीशियम का। क्यों बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है? बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज कार्बन को बर्दाश्त नहीं है। ये कार्बन का अनयूजुअल बिहेवियर है। अनयूजुअल ऐसा बिहेवियर कार्बन ने पहले कभी शो नहीं किया। बॉन्ड यहां से टूटेगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मिल जाएगा। तो फिर बनेगा क्या? यहां पे लगेगा CH3, आगे CH2 था तो 3 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन मिल जाएगा। मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटा है, इस नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटा है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो बनेगा Mg, यहां लगेगा Br और यहां लगेगा NH2 बन जाएगा। तो मैंने बना दिया इथेन। इट मींस के अल्केन की फैमिली फिर बनने जा रही है, अल्केन की फैमिली है। चलें, यहां पे आएगा कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कैसे पता चला? क्योंकि ग्रीक-गिनार्ड रीजेंट है, कार्बन पे आता ही पार्शियल नेगेटिव है। यहां आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड यहां से ब्रेक करेगा, नेगेटिव नहीं मिलना है पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव नहीं मिलना है नेगेटिव के साथ, इनको जोड़ दें। CH3 CH2 के साथ मिलेगा ये Cn और यहां लगेगा Cn प्लस। मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटा, क्लोरीन का बॉन्ड टूटा, तो बनाएंगे Mg और उसके साथ लगाएंगे Br और यहां लगा देंगे क्लोरीन। तो मैंने इथेन साइनाइड बनाकर दिखाया।
या प्रोपेन नाइट्राइल बनाकर दिखाया। इसके दो नाम है, इथेन साइनाइड या प्रोपेन नाइट्राइल, दो नाम ऐसी के हैं। अच्छा, इसके बाद यहां पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां से, इसका बॉन्ड ब्रेक करेगा यहां से, ये नेगेटिव मिलेगा पॉजिटिव के साथ, तो बाकी चीज क्या बनेगी, CH3 CH2 यहां तक। आगे मिलेगा हाइड्रोजन, तो यहां पे 3 कर देते, CH3, ये तो अल्केन बन गया ना, इथेन वही वाला। आगे मैग्नीशियम के साथ मिलेगा ये सारा ग्रुप, तो मैं लिख देता हूं Mg, एक तो Br लगेगा प्लस O भी लगेगा, साथ लगेगा CH2 एंड CH3। मैं इस सारे को ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं C2 और H5, ऐसे आप इसकी जगह पे ये इकट्ठा भी लिख सकते हैं और ये वाला बन जाएगा। ये तो हो गया इथेन और हमने ये वाला बना लिया। बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन, आज के टॉपिक का ना इंपॉर्टेंट एक्शन पहला स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पे कार्बन कब आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। कैसे पता चला पार्शियल पॉजिटिव आना है पार्शियल नेगेटिव आना है, ये आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस कार्बन पे कौन सा आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। बॉन्ड कहां से ब्रेक होना है, कार्बन का और मैग्नीशियम का, ये ब्रेक हो जाएगा। नेगेटिव में मिलना है पॉजिटिव के साथ। इस कार्बन की औकात सिर्फ 4 बॉन्ड बनाने की है, 4 पूरे हैं। जब ये कार्बन इस कार्बन से बॉन्ड बनाने के लिए आएगा ना, तो कार्बन को अपने किसी एक ऑक्सीजन की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मींस कि अगर इस कार्बन ने इसके बॉन्ड बनाना है ना, तो इसको कोई ना कोई एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। देखिएगा मैं क्या बनाता हूं, इस रिएक्शन पे गौर करिएगा। अगर आपने ये रिएक्शन समझ लिया ना, अगले सारे रिएक्शन आप खुद ही कर सकते हो। ये है मेरे पास CH3 CH2 ये वाले, आगे बॉन्ड बनेगा कार्बन के साथ, यह है कार्बन। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड तोड़ना है और एक के साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड वाला एक लगा लेते हैं डबल बॉन्ड और एक बॉन्ड तोड़ लेते हैं। ये ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिया। अब मैग्नीशियम का बॉन्ड बनेगा इस ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो इधर ही लगाते हैं Mg और साथ लगा लेते हैं Br, और यहां लगाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लगा लेते हैं। हमने इसको बाद में, इसको फौरन से ना हमने डाला हुआ है वाटर के अंदर। मैं लिख रहा हूं, हमने इसको डाला है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का यहां पे कुछ मतलब भी है। क्या मतलब इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि इसके अंदर एक है H एंड OH मतलब वाटर, दूसरा इसके अंदर H पॉजिटिव है, ये शो करेगा हमारा मीडियम एसिडिक है, और ये शो करेगा हमारे पास इसके अंदर वाटर है, यानी वाटर भी है और एसिडिक मीडियम भी है। उसकी प्रेजेंस में सारा काम करवाएंगे। अब इसमें बनेगा क्या, इस OH पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला निकलेगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, OH मिलेगा मैग्नीशियम के साथ। जो फाइनल प्रोडक्ट फाइनल बनेगी वो क्या है, वो बनेगा CH3 ये वाला, आगे लगेगा CH2 ये वाला, आगे है C डबल बॉन्ड O और उसके साथ है ये वाला भी O, ये हाइड्रोजन मिलेगा तो बनेगा OH और प्लस मैग्नीशियम बच गया Mg, उसके साथ एक तो Br पहले लगा हुआ है, एक OH लगेगा तो ये बन जाएगा। दिस इज अ फाइनल प्रोडक्ट। अब आप लोगों ने जो बात याद रखनी है, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ना, इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात। पहली बात, मैंने आपके सामने लिया है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। दिस इज इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड। इसने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। चलिए दूसरी बात, अगर मैं यहां पे कार्बन कितनी है, 2, अगर मैं एक कार्बन वाला कंपाउंड ले लेता, यहां पे एक वाला होता, तो फिर चलिए मैं आपको पहले सिंपल सी बात समझाता हूं। यहां पे 2 कार्बन वाला कंपाउंड था, तो यहां पे कार्बन गिने 1, ये 2, ये 3 कार्बन वाला एसिड बनेगा। अगर मैं एक कार्बन ले लेता तो फिर 2 वाला एसिड बनता, अगर मैं 3 ले लेता तो 4 वाला एसिड बनता, अगर मैं 4 ले लेता तो 5 वाला एसिड बनता। क्या मतलब इस चीज का, देखिए 2 कार्बन ये वाले, एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने हो गए 3 कार्बन, तो एसिड बनेगा 3 कार्बन वाला। अगर यहां पे कार्बन 3 हो जाते, एक कार्बन यहां से ले लेता तो 4 कार्बन, तो एसिड कितने कार्बन वाला बनता, 4 वाला। अगर यहां पे कार्बन 4 हो जाते, एक यहां पे कार्बन भी है, तो कितने कार्बन वाला एसिड बनता, 5 वाला। तो अगर मैं एक कार्बन वाला, यानी अगर मैं इफ आई टेक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड विच टाइप ऑफ एसिड इज फॉर्म्ड, तो वो बनेगा एथेनोइक एसिड, यानी 2 कार्बन वाला बनेगा। एक तो ये वाला, एक कार्बन डाइऑक्साइड वाली कार्बन, तो मिलाकर 2 वाला एसिड बनता। अगर यहां 2 कार्बन ले लेता तो 3 वाला एसिड बनेगा। अगर मैं यहां पे 3 कार्बन वाला लेता
तो 4 वाला एसिड बनता। मेरी बात को मेरे ख्याल आप समझ रहे हैं। तो बनेगा एसिड, तो ये बनेगा प्रोपेनोइक एसिड। हमारी सेकंड ईयर की बुक की टेक्स्ट बुक का एमसीक्यूज भी है और उसका आंसर है प्रोपेनोइक एसिड। आप चेक कर लीजिएगा बुक के ऊपर। चलिए आप चलते हैं अगले के ऊपर। ये सारे रिएक्शन जितने भी है ना इसी तरीके से इसी पैटर्न के साथ फॉलो करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे ले लेता हूं, मतलब ये मैंने लिया है CH3 CH2 और ले लेते हैं Mg और यहां लिया है Br प्लस। इसके साथ आज हमने रिएक्शन करवाना है इसको ना मैं ओपन करके लिख रहा हूं CA डबल बॉन्ड O और यहां पे H और यहां पे H। मैंने इसको ओपन करके लिखा है। इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कॉमन सेंस की बात जो पहले वाली हम कर रहे थे, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव। इस नेगेटिव ने अटैक करना है इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर। कार्बन को अपना ऑक्सीजन का एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा तो फाइनली क्या बनेगा, ये पहले CH3 CH2, आगे ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने लगे हैं, एक लगा हुआ है और यहां पे एक 2 लगे हुए हैं। कार्बन का ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूट जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो Mg और Br भी साथ लग जाएगा, यहां आ जाएगा पॉजिटिव। हमने इसमें डाला है H3O पॉजिटिव। मैंने आपको H3O पॉजिटिव का क्लियर कट मतलब समझा दिया है। इसका मतलब क्या है, इट मींस के इसके अंदर H एंड OH भी है और इट मींस के इसके अंदर H पॉजिटिव भी है। ये शो करेगा कि ये हमारा एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम है। और दूसरी बात, ये हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये हमारे पास वाटर है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने इसको डाल दिया है। अब फाइनली क्या बनेगा, फाइनली इसके अंदर यूं होगा, यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां से बॉन्ड टूटेगा। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव से मिलेगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव से मिल जाएगा। तो आगे क्या होगा, आगे बनेगा ये CH3 और आगे CH2 ये वाला, आगे ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ये वाला और एक ये 2 हो गए और यहां पे O के साथ लग जाएगा, यहां से H आएगा तो OH बन जाएगा। प्लस मैग्नीशियम था और उसके साथ एक Br लगा हुआ था और OH यहां से लेगा तो बनेगा ये वाला। तो मेरे पास ये एक अल्कोहल बन जाएगी। अब इसके अंदर चूंकि मैंने ये OH ग्रुप आ चुका है, ये शो करेगा मेरी जो प्रोडक्ट बनेगी वो अल्कोहल होगी। चलिए इसका रिएक्शन करवाते हैं। इसका उसी पैटर्न के साथ करवाना है। यहां से हाइड्रोजन रेज हो गया है तो मैं इसको दोबारा बना देता हूं। ये इसी पैटर्न के साथ करवाना है। मैं यहां ले रहा हूं CH3 CH2 Mg और यहां पे Br प्लस इसके साथ रिएक्शन करवाना है। इसको खोल के लिख लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O और यहां पे H, CH3 CHO CH3 CHO। मैं इसको जरा ना ऐसे कर रहा हूं। अब इसमें कुछ बातें वही पुराने वाली। पहली बात, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव यहां पार्शियल पॉजिटिव। यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस कार्बन ने अटैक करना है यहां पे। जब यहां पे अटैक करेगा तो कार्बन का ऑक्सीजन से एक बॉन्ड टूट जाएगा। तो फाइनल जो चीज बनेगी वो बनेगा CH3, आगे लगेगा CH2 और आगे C के साथ ये CH3 CH2 ये वाला, आगे ये वाला कार्बन आ गया। इस कार्बन के साथ ये 2 चीजें लगी, एक ये वाला और एक ये वाला। मैं इनको ऐसे लिखने लगा CH3 और यहां लगा लेते हैं हाइड्रोजन। मैंने दोनों लगा दिए, दोनों लगा दिए वहां पे। अब इसके साथ ना यहां पे था ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड टूट गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम में पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला उसके साथ मिलेगा तो बनेगा Mg और Br। तो आपने कभी भी भूलना नहीं है, यहां पॉजिटिव लगाना है। फिर हमने इसको डाला है, किसके अंदर डाला है, हमने इसको अंदर डाला हुआ है H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव का मतलब आपको पता है, मतलब हमने H एंड OH और प्लस एसिडिक मीडियम लिया हुआ है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसका मतलब ये है। अब बॉन्ड ब्रेक होगा यहां से, ये हाइड्रोजन मिलेगा जाके इस ऑक्सीजन के साथ, OH मिलेगा मैग्नीशियम के साथ। तो जो फाइनल चीज बनेगी वो क्या है, वो बनेगा CH3 CH2 ये वाला और आगे है ये वाला कार्बन है। तो मैं लिख देता हूं ये कार्बन है, उसके साथ एक हाइड्रोजन था, आगे CH3 था और ऊपर लगेगा OH और प्लस मैग्नीशियम का निकल जाएगा बॉन्ड यहां से, तो Mg लगेगा Br के साथ और यहां से OH भी लेगा तो यहां पे लगेगा OH के साथ। अब मेरी प्रोडक्ट के अंदर यहां पे OH है और ये भी क्या है, अल्कोहल है। चलिए इसी तरह का रिएक्शन दोबारा करते हैं, एक और करते हैं इसी तरह का। यह है मेरे पास CH3 CH2 Mg और Br प्लस मैं यहां पे लिखा हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं और मैं जो सारे रिएक्शन करवा रहा हूं ना इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर।
ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर। चले अब यहां पे ना इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, इसने आके अटैक करना यहां पे, बॉन्ड यहां से ब्रेक कर जाएगा। तो बाकी वही चीजें CH3 CH2 और ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ दो ग्रुप लगे हैं, मैं दोनों लिखने लगा, एक इधर लगा लेते हैं, एक हम लगा लेते हैं नीचे, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड टूट जाएगा, एक वो मैग्नीशियम से मिलेगा तो बनेगा Mg और Br, यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव। अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में करते हैं इसके ऊपर हम लेके आते हैं, मैं यहां पे ना अब इसको खोल के लिख देता हूं, मैं इसको खोल के लिख रहा हूं, आपको समझ आ जाएगी इसका मतलब H3O पॉजिटिव है, यहां से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव से मिल जाएगा। तो फिर अगले स्टेप में क्या बनेगा, अगले स्टेप में बनेगा CH3 CH2 ये वाला, आगे C और CH3 और यहां पे CH3 और यहां पे लगेगा OH प्लस Mg के साथ एक तो था Br और एक लगेगा OH, ये बनेगा। आखिरी रिएक्शन करवाते हैं, आखिरी रिएक्शन में क्या देते हैं CH3 CH2 Mg और Br का रिएक्शन करवाते हैं, इसके साथ इथिलीन एपोक्साइड के साथ, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे इस तरह बॉन्ड। अब इस केस में क्या बनेगा, यहां पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये अटैक करेगा इसके ऊपर, कार्बन अपना बॉन्ड ये वाला तोड़ देगा। जब ये बॉन्ड तोड़ेगा तो अगले प्रोसीजर में क्या बनेगा, ये CH3 फिर CH2, ये दोनों लिखे हैं, उसके बाद बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के साथ CH2 एंड CH2, ये कार्बन फिर ये कार्बन फिर ऑक्सीजन आएगा, ये ऑक्सीजन, ये बॉन्ड टूट चुका था तो नेगेटिव, मैग्नीशियम का भी टूटा हुआ है तो पॉजिटिव Mg और Br, यहां पॉजिटिव। अगले स्टेप में H3O पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो मैं इसको दोबारा खोल के लिख देता हूं, मैं इसको खोल के लिखने जा रहा हूं, H एंड OH पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन मिलेगा हाइड्रोजन के साथ। फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या है, मैं उस फाइनल प्रोडक्ट को नीचे लिखने जा रहा हूं, ये बनेगा CH3 CH2 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 और यहां लगेगा OH प्लस Mg और यहां आएगा Br, यहां आ जाएगा OH और इसका नाम बनेंगे N-ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। आप लोगों के सामने मैंने रिएक्शन लिखे हैं, पहला मैंने रिएक्शन लिखा है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, दूसरा रिएक्शन जो है ना एसीटल्डिहाइड के साथ है, एसीटल्डिहाइड के साथ है, तीसरा रिएक्शन एसीटोन के साथ है, एसीटोन के साथ है, और चौथा रिएक्शन है इथिलीन एपोक्साइड के साथ। मैं लिख देता हूं इथिलीन एपोक्साइड, आपने नाम याद रखने हैं। पहला रिएक्शन मैंने करवाया है ग्रिग्नाडिजन का फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, दूसरा एसीटल्डिहाइड के साथ, तीसरा एसीटोन के साथ, चौथा मैंने करवाया इथिलीन एपोक्साइड के साथ। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन तो हो गए, क्या बात सीखने को मिली वो सुनिएगा। हमें जो बात सीखने को मिल रही है वो क्या है, ये अल्कोहल है, किस कार्बन से लगा है, उस कार्बन से लगेगा जो आगे डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन से लगा है, ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, इसमें OH ग्रुप उस कार्बन से लगा है जो आगे डायरेक्ट कितनी कार्बन से लगा है, 2 से लगा है, तो ये होगी मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल। इसमें OH ग्रुप उस कार्बन से लगा है जो आगे 1, ये वाली 2 और ये वाली 3, तो कितनी से लगा है, 3, तो ये भी अल्कोहल तो है, लेकिन कौन सी है, टर्शरी अल्कोहल। इस केस में OH ग्रुप उस कार्बन से लगा है जो आगे 1 से लगा, तो ये भी कौन सी है, प्राइमरी अल्कोहल। आपको बातें सीखने को क्या मिली, वी कैन प्रिपेयर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नाडिजन। हम ग्रिग्नाडिजन को यूज करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं। ये सारे रिएक्शन आपके सामने, एक लफ्ज का फर्क है वो सुनिएगा क्या है। यहां पे मैंने लिया है एक हाइड्रोजन और एक 2, कितने हाइड्रोजन है, दोनों, तो आपके सामने एक हाइड्रोजन और एक 2 है तो 2 लगाए और आगे सेम वही प्रोसीजर। यहां पे एक हाइड्रोजन और एक CH3 आया, आप यहां पे 2 हाइड्रोजन थे ना, उसकी जगह मैंने यहां पे ना एक CH3 कर दिया है, क्योंकि यहां पे CH3 था मैंने वो कर दिया। आगे एज सच मैंने देखा है, ये दोनों हाइड्रोजन यहां पे, ये दोनों ग्रुप मैंने यहां पे लगाए। अगली बात, इसमें ये भी CH3 और ये भी CH3, मैंने ये चेक करे, ये भी CH3 लगाया, ये भी 3 लगाया, तो ये CH3 यहां पे लगा दिया, तो मैंने रिएक्शन के अंदर तो सारी बातें वही है, मेरे तो तीनों रिएक्शन सेम है।
अगर मुझे एक की समझ आ जाए ना तो मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं, यहां भी CH3 लगा के मैं सारी चीजें वही लिख सकता हूं। तो ये है बच्चों इस रिएक्शन की खूबसूरती कि एक याद करो सारे याद हो जाएंगे आपको। यह है ग्रिग्नार्ड एजेंट। इसके अलावा आज में सीखने को क्या मिला, आज हमने सीखा ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या होते हैं, उनके साथ डिफरेंट चीजें कैसे बना सकते हैं। तो आप लोगों ने सीखा है कि ग्रिग्नार्ड एजेंट हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्यों, कार्बन मैग्नीशियम के बॉन्ड की वजह से। तो हम इससे ये प्रिपेयर कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है अगर आपने बोर्ड का पेपर देना है। तो इसके अलावा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट आप लोगों के साथ न्यू चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।